मित्रों, नमस्कार। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जो भी भक्त बसंत पंचमी की कथा को सुनता है, उसके घर सदा मां सरस्वती का वास रहता है। कहा जाता है कि मां सरस्वती विद्या की देवी है। जहां विद्या है, वहां सब कुछ है। इसलिए कथा को प्रेम पूर्वक पूरी सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार हम आपके लिए लाते रहेंगे पौराणिक कथा और कुछ रहस्यमयी दुनिया की बातें, वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारी। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, जब यह सृष्टि तो थी लेकिन शब्द नहीं थे। न हंसी थी, न रोना था, न प्रार्थना, न मंत्र, न ज्ञान। मनुष्य जीवित तो था, पर भीतर से शून्य था। वह बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकलती थी। वह सीखना चाहता था, पर बुद्धि दिशाहीन थी। आर्षि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन उनके मंत्रों में स्वर नहीं था। बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं थी। संसार मूक था, भावहीन था। जब यह स्थिति अत्यधिक कष्टदायक हो गई, तो सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी की आंखों में चिंता थी। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, यह कैसी रचना है, जहां जीवन तो है पर चेतना नहीं, जहां हृदय है पर भाव नहीं। ब्रह्मा जी भी मौन थे। उन्होंने अपनी सृष्टि को देखा और पहली बार उनकी आंखों में भी करुणा के आंसू थे। उन्होंने कहा, इस सृष्टि में ज्ञान की ज्योति चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए जो अज्ञान के अंधकार को चीर दे। तभी ब्रह्मा जी ने गहन तप किया। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, कमल पर विराजमान, नेत्रों में करुणा और ज्ञान का अथाह सागर। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े और उसी क्षण सृष्टि ने बोलना सीख लिया। नदियां कल कल करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, वायु में संगीत घुल गया और मनुष्य की आंखों में पहली बार ज्ञान की चमक आई। ब्रह्मा जी ने भाव विभोर होकर कहा, हे देवी, आप ही सरस्वती हैं, ज्ञान की जननी, वाणी की अधिष्ठात्री और विवेक की प्रकाशक। मां सरस्वती का यह प्राकट्य माघ शुक्ल पंचमी के दिन हुआ। इसी दिन से धरती पर बसंत ऋतु का आगमन हुआ। बसंत केवल ऋतु नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। जिस प्रकार पेड़ पुराने पत्ते छोड़कर नई कोपलें धारण करते हैं, उसी प्रकार यह दिन मनुष्य को भी सिखाता है। पुराने अज्ञान को त्यागो और ज्ञान को अपनाओ। एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। न उसके पास वस्त्र थे, न गुरु, न विद्यालय, पर उसकी आंखों में सीखने की तड़प थी। बसंत पंचमी के दिन जब पूरे गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनकर विद्यालय जा रहे थे, वह बालक मंदिर के बाहर बैठा मां सरस्वती को निहार रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हे मां, यदि विद्या केवल अमीरों के लिए है तो मुझे मत देना, पर यदि विद्या करुणा है तो मुझे अपना लो। उस रात मां सरस्वती स्वयं उसके स्वप्न में आई। उस निर्धन बालक की आंखों से आंसू बहते बहते थककर कब नींद में बदल गए, उसे स्वयं पता नहीं चला। रात गहरी थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी झोपड़ी की फटी छत से भीतर झांक रही थी। तभी अचानक पूरा आकाश श्वेत प्रकाश से भर गया। वीणा के मधुर स्वर गूंजे, ऐसे स्वर जिन्हें सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। बालक ने आंखें खोली। उसके सामने कमल पर विराजमान मां सरस्वती थीं। उनके चरणों से दूध जैसी शांति बह रही थी। नेत्रों में ऐसी करुणा मानो 1000 जन्मों का दुख एक ही दृष्टि में हर लिया जाए। बालक कांप गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। मां, मैं अयोग्य हूं। उसकी आवाज सिसकियों में टूट रही थी। मां सरस्वती ने उसे उठाया। उनका स्पर्श जैसे वर्षों की पीड़ा को धो दे। मां बोली, वत्स, विद्या धन से नहीं मिलती, विद्या भक्ति से प्रकट होती है। बालक ने रोते हुए कहा, मां, मेरे पास न गुरु है, न पुस्तक, न अक्षर पहचानने की शक्ति। मां मुस्कुराई। वह मुस्कान बसंत की पहली कली जैसी थी। उन्होंने वीणा के तार छेड़े और बोली, वत्स, जब मन शुद्ध हो तो अक्षर स्वयं उतरते हैं। उन्होंने अपने कमल से उसके मस्तक पर स्पर्श किया। अचानक
बालक के भीतर कुछ जाग उठा। जो शब्द उसने कभी नहीं देखे थे वे उसकी चेतना में उतरने लगे। श्लोक, मंत्र, कविताएं, ज्ञान के सूत्र। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, प्रकाश बह रहा था। मां ने कहा, कल बसंत पंचमी है, प्रातः उठकर मेरे नाम का स्मरण करना, तेरा मार्ग स्वयं बन जाएगा। इतना कहकर मां का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। बालक उठ बैठा। उसका हृदय कांप रहा था। क्या यह स्वप्न था या साक्षात वरदान? अगली सुबह सूर्य कुछ अलग ही चमक रहा था। बालक उठा। उसने नदी में स्नान किया। पीले पुष्प नहीं थे तो उसने पीले पत्ते चढ़ाए। मंदिर में जब उसने पहला मंत्र बोला तो सब ठिठक गए। उसकी वाणी में ऐसी मधुरता थी मानो स्वयं वीणा बोल रही हो। गांव के पंडित उसके सामने मौन हो गए। एक वृद्ध ने कांपते हाथों से पूछा, बेटा, तुमने यह विद्या कहां सीखी? बालक ने सिर झुका लिया। मां ने सिखाया है, लेकिन संसार इतनी जल्दी चमत्कार स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग जल उठे, बोले, यह बालक छल कर रहा है। गरीब होकर विद्वान कैसे हो सकता है? उसे अपमानित किया गया, मंदिर से बाहर निकाला गया। वह टूटा नहीं। बसंत की हवा में उसने मां को स्मरण किया, आंखें बंद की और बोला, मां, यदि यह विद्या सत्य है तो मुझे सहने की शक्ति भी दो। उस क्षण तेज वायु चली, पीले पुष्प बरसने लगे। लोग स्तब्ध रह गए। आकाश में वही श्वेत प्रकाश फैला। मां सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो विद्या को धन से तौलता है वह स्वयं अज्ञानी है। पूरा गांव उनके चरणों में गिर पड़ा। बालक रो रहा था। मां ने कहा, वत्स, बसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, यह विवेक का उत्सव है। मां सरस्वती के साक्षात दर्शन के बाद गांव की धरती जैसे पवित्र हो गई। जहां कल तक संदेह था वहां आज श्रद्धा थी। लेकिन मां ने उस बालक को वहीं नहीं रोका। उन्होंने उसे देखा और कहा, वत्स, विद्या का अर्थ केवल जानना नहीं, सहना भी है। बालक की आंखें भर आईं। मां, अब मुझे क्या करना है? मां ने उत्तर दिया, तू जहां जाएगा तेरी परीक्षा होगी, तेरा अपमान होगा, लेकिन याद रखना, जिसे विद्या मिलती है उसे अहंकार नहीं, विनय धारण करनी होती है। इतना कहकर मां अंतर ध्यान हो गई। बालक ने गांव छोड़ा। न हाथ में धन, न सिर पर छाया, सिर्फ एक थैला था और हृदय में मां का नाम। वह गुरुकुलों में गया। कुछ ने देखा उसकी विद्या तो ईर्ष्या हुई। कहा गया, यह ज्ञान नहीं, जादू है। उसकी किताबें फाड़ दी गईं। भोजन से वंचित किया गया। रात को वह पीपल के नीचे बैठकर रोता था, मां, क्या यही विद्या है? एक बसंत पंचमी आई। चारों ओर उत्सव था, पीले वस्त्र, ढोल, मंत्र। लेकिन वह बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भूखा था। किसी ने उसे प्रसाद नहीं दिया। उसने कांपते हाथों से जमीन पर ओम एन सरस्वत्याय नमः लिखा। उसका कंठ भर आया, आंसू गिर पड़े। अचानक वही दिव्य सुगंध, वही वीणा का स्वर। मां सरस्वती फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके नेत्रों में करुणा से अधिक गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वत्स, विद्या का अंतिम चरण त्याग है। जो कुछ तू जानता है उसे अपने लिए मत रख। जो भूखा है उसे शब्द दे, जो टूटा है उसे अर्थ दे। बालक रो पड़ा। मां, मैं स्वयं ही टूटा हूं। मां बोली, जो टूटा होता है वही सबसे अच्छा दीपक बनता है। अगले वर्षों में वह बालक संत बन गया। वह जहां बैठता वहां विद्यालय बन जाता। गरीब बच्चों को पढ़ाता, किसी से कुछ नहीं लेता। बसंत पंचमी पर वह स्वयं पीले चावल पकाता और बांटता। कहता, आज मां का जन्मदिन है, यदि कुछ देना है तो किसी को ज्ञान दो। एक बसंत पंचमी की संध्या वह पीपल के नीचे बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं, शिष्य रो रहे थे। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। मां आ रही हैं। वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। पीले पुष्प बरसने लगे। उसका शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी विद्या अमर हो गई। बसंत पंचमी केवल उत्सव नहीं, यह सिखाती है कि विद्या मांगनी नहीं पड़ती, विद्या जीनी पड़ती है।